तो मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सैफ। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी गधों को सड़कों पे सिसकते हुए ज़रूर देखा होगा। जब भट्टों से वो काम करने की उम्र उनकी गुज़र जाती है, वो बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको खुराक तो कोई डाल नहीं सकता और क्योंकि वो काम भी नहीं कर सकते, इसलिए उनको सड़कों पे सिसकने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो एनिमल वेलफेयर के अदारे उनको एक मीठी मौत से सुलाने के लिए एक तरीक़ाकार अपनाते हैं, यूथनीज़िया का, पेनलेस डेथ का। इसी तरह अगर जानवर बावलेपन का शिकार हो जाए, उसको रेबीज़ हो जाए, हल्काऊपन हो जाए, तो वो माशरे में दूसरे इंसानों और दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए भी हमें उसको किल करना पड़ता है। इसी तरह बात करें, अगर जानवर मुख्तलिफ़ तरह की सीवियर इंजरीज़ का शिकार हो जाए जिससे रिकवरी मुमकिन ना हो, तो उन कंडीशंस में भी जानवर को डेथ काज करनी पड़ती है। इसी तरह घोड़ों में अगर ग्लैंडर्स का अटैक हो जाए तो उस घोड़े को भी किल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़ूनोटिक है और इंसानों को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। इन सभी चीज़ों का हल एक ही है वेटरनरी में कि वो उन जानवरों को यूथनाइज़ कर दिया जाए, उनको पेनलेस डेथ, मिसाल के तौर पर उनको किसी तरह की पेन दिए बगैर उनकी मौत को वाक़ई कर देना, इसी को कहते हैं यूथनेसिया। इसी के आज हम प्रोटोकॉल डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे घोड़ों में या बाकी जानवरों में या गाय भैंस में अगर हम यूथनेसिया वगैरह करना चाहते हैं तो हम कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करें, कौन सी ड्रग यूज़ करें और उनका तरीक़ाकार क्या है। बात करें, हमने सबसे पहले जानवरों को, मैं ख़ुसूसन घोड़ों की बात करूंगा, और ये प्रोटोकॉल आप गाय भैंस अगर वो हल्काऊ रेबीज़ का शिकार हो गई है या सीवियर इंजरी हो गई है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ज़ाइलाज़िन लेनी है जो कि एक अल्फ़ा-2 एगोनिस्ट है, जो कि मुख्तलिफ़ रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके उनकी CNS की सिग्नलिंग को रोक देती है। ये डॉक्टर हजरात के लिए है और इससे उनकी जो है पेन रिसेप्शन वो भी कम हो जाती है और उनके जो मसल हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब देनी कितनी है, घोड़ों की बात करें तो हम 1.1 मिलीग्राम 1 kg पे, अगर 300 किलो का घोड़ा है मिसाल के तौर पर, और उसको हमने डोज रेट हर एक का फिक्स होता है 1.1 मिलीग्राम पर kg घोड़े में, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन हर डब्बी पे लिखी होती है, वो हमारे पास 20 है। अगर आपको मैं मज़ीद समझाना चाहूँ कि ये डोज रेट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ये देखें जानवर का वेट कितना है, मिसाल के तौर पर उसका 300 किलो का वो घोड़ा है और हमारे पास उसकी डोज रेट फिक्स है 1.1 मिलीग्राम। आप नेट से सर्च कर सकते हैं, किसी बुक से रिकमेंडेशन ले सकते हैं, ये सब की फ़िक्स होती है इसकी। और ड्रग कंसंट्रेशन हर ड्रग के जो पैक के ऊपर लिखी होती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है कि 20 मिलीग्राम, इसका मतलब है 1 cc 1 ml के अंदर 20 मिलीग्राम है। अगर वो परसेंटेज में ली हुई है, आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर उन्होंने लिखा है कि 20% है, इसका मतलब है 200 मिलीग्राम 1 cc के अंदर है। आपने उसको नीचे रखना है, वेट को ऊपर रखना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है डोज रेट के साथ, तो आपकी डोज कैलकुलेट हो जाएगी। बात करें, अगर घोड़ा 300 किलो का है, 1.1 मिलीग्राम पर ml उसकी डोज रेट है और उसकी कंसंट्रेशन है 20 मिलीग्राम पर ml। सॉरी, जो डोज रेट है वो 1.1 मिलीग्राम ml पर kg होगा और ये नीचे जो है वो मिलीग्राम पर ml होगा। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 17 ml यानी कि 17 cc आ गई है घोड़े को ज़ाइलाज़िन। इसी तरह अगर बात करें गाय के अंदर, गाय में नॉर्मली एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए जो उसकी अमाउंट होती है वो 0.05 मिलीग्राम पर kg होती है डोज रेट। लेकिन चूंकि हमने जानवर को अभी यूथनाइज़ करना है, किल करना है, तो इसके लिए 8 से 10 गुना हमने ज़ाइलाज़िन की मिकदार बढ़ा दी है, जो कि 0.4 मिलीग्राम पर kg है। सेम उसी तरह ज़रूर देंगे, ये आ गया हमारे पास 6 ml गाय के लिए। इससे क्या होगा, जानवर काफ़ी हद तक बेहोश भी हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगी उसकी और वो पेन भी नहीं उसको फील होगी। अब नीचे बात करें एनेस्थीसिया, पहला स्टेप था उसको सीडेटिव देना, अब दूसरा स्टेप है उसको एनेस्थीसिया यानी कि डीप एनेस्थीसिया यानी कि उसको बेहोश कर देना है, इस तरह कि वो बिल्कुल हिलना जुलना बंद कर दे।
इसके लिए हम कीटामिन यूज़ करते हैं स्पेशली घोड़ों और गधों में। बाकी गाय में भी ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और भी सॉल्यूशंस गाय में अवेलेबल हैं। गाय में ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बाकी अगर यूज़ करना हो तो ये भी कर सकते हैं। घोड़ों में तो ये लाजमी है। तो इसमें क्या है 2.2 मिलीग्राम पर केजी, वही सेम ये उसकी डोज रेट दी हुई है। 300 केजी का घोड़ा है और 100 जो है मिलीग्राम पर ml उसकी हमारे पास कंसंट्रेशन दी हुई है। तो हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.6 ml घोड़े के अंदर आ गई कीटामिन का यूज़। और सेम इसी तरह गाय के अंदर बात करें तो 6 ml इसकी गाय के अंदर आ गई। ये हम जब लगाएंगे तो इससे क्या होगा, जानवर बेहोशी की तरफ चला जाएगा। ज़ाइलाज़िन मोस्टली हमारे पास इंट्रामस्कुलर ही लगाते हैं। कीटामिन आप इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, IV भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो इसके अलावा अब चूंकि जानवर चला गया है बेहोशी की हालत में, अब हमने अपना असल प्रोटोकॉल शुरू करना है। मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट, इनमें से कोई भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कॉपर सल्फेट पुराने दौर में यूज़ किया जाता था, अब वो यूज़ नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। मैग्नीशियम सल्फेट अवेलेबल होता है आसानी से मार्केट में, सस्ता है, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, कार्डिक अरेस्ट कर देगा जानवर का, जो उसके रिस्पिरेटरी पैरालिसिस कर देगा, मतलब कि उसकी जो दिल की धड़कन है वो रुक जाएगी, उसके जो सांस लेने के निज़ाम है उसका फालज हो जाएगा और वो डेथ की तरफ चला जाएगा। करना क्या है, 360 ग्राम आपने मैग्नीशियम सल्फेट ले लेना है, 1 लीटर आपने नॉर्मल सलाइन ले लें, उसके अंदर इसको मिक्स करें अच्छी तरह, और 2 ml पर केजी के हिसाब से, अगर आपका 300 किलो का जानवर है तो उसको 600 से 700 ml आपको IV देना है इन्फ्यूजन। और ये आपको तकरीबन 3 से 5 मिनट, कैटल के अंदर तो ये 500 cc तक जब जाता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। और अगर घोड़े की बात करें तो ये भी तकरीबन इतना ही होता है, और क्योंकि आपका दुरानिया जो सीडेटिव और उनका दुरानिया है वो तकरीबन 5 से 15 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट आपने लेना है, क्योंकि उसके बाद जानवर हिलना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर अंदर आपने इसको ये मैग्नीशियम सल्फेट वाला प्रोटोकॉल लगाना होता है। सेम तरीके से आप मुख्तलिफ डॉग्स पेट्स के अंदर भी ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा उनके सिडेटिव, उनके जो बाकी चीज़ें हैं उनकी कंसंट्रेशन और उनकी वो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। सिडेटिव कम्बिनेशन में इस्तेमाल होंगे या सिडेटिव कोई और इस्तेमाल होगा, और एनेस्थेटिक भी कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डॉग कैट्स में कीटामिन चल जाता है एनेस्थेटिक के तौर पर, जबकि हमारे पास सीडेटिव के तौर पर आप कोई और ले सकते हैं। स्पेशली लार्ज एनिमल के अंदर ये प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है और बहुत ज़्यादा आसान है, इजीली अवेलेबल है मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल कर सकते हैं।